सोचने से कहाँ मिलते हैं सपनों के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं सपनों के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए मैथ्स के नए सेशन में रेशियो लेके आए हैं। हम लोग यहाँ से कंटिन्यू रेशियो को पढ़ेंगे। सीरीज में रेशियो कई पार्ट में टॉपिक वाइज हम लोग रेशियो को कवर करेंगे। फिर रेशियो का जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे कि आज रेशियो का क्लास फर्स्ट है, तो हम लोग रेशियो को पहले टॉपिक वाइज कवर करेंगे, फिर जो मिसलेनियस होगा उसको कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, तो हम वो देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जब दो राशि क्या हो आपका, जब दो राशि दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में जुड़ी हो, तथा उन राशियों का अनुपात लिखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे। आज का जो टॉपिक है, तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में जुड़ी हो और उनको अनुपात के रूप में लिखना हो, तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए जैसे एग्जांपल में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, टाइप है क्या चीज ये कि जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि 3a = 4b = 5c अगर है, तो आपको पूछ देगा कि बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। हम बोले यहाँ पर जो हमारा राशि है वो क्या है, a b और c, और a b c अगर गौर से देखा जाए, देखिए a b और c को, तो वो किस रूप में जुड़ा हुआ है, तो बराबर के रूप में जुड़ा हुआ है। तो जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में जुड़ी हो और उनका अनुपात पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अनुपात पूछा जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जिन राशियों को हमको अनुपात के रूप में लिखना है, बस उनके गुणांकों को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, पलट के लिख देंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे a का लिखना है, तो a का गुणांक क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 3, तो 3 को रेसिप्रोकल करके व्युत्क्रम करके लिख देंगे 1/3। चलिए 4 का b का क्या है 4, तो 4 का क्या लिख देंगे 1/4, और c का क्या है 5, तो 1/5। तो ये हो गया अनुपात। अब हम क्या किए, इसको अनुपात के रूप में लिख दिए, लेकिन आपको पता है कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रहता है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे भिन्न से पूर्णांक में बदल लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे अगर अनुपात भिन्न में हो तो उसको पूर्णांक में बदला जाता है। तो चलिए बताए थे कि एलसीएम से गुना कर दिया, तो बस आप एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 60 से गुना कर दीजिए आप, तो गुना कर दीजिए 60 से, तो आपका आ जाएगा 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20, 15 और 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए क्या है आज का कॉन्सेप्ट। तो आज का कॉन्सेप्ट है कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में जुड़ी हो और उन राशियों का अनुपात बताना हो, उन राशियों का क्या बताना हो, अनुपात बताना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे बता पाएंगे। तो हम बोले कि जिन राशियों का आपको क्या बताना हो, अनुपात बताना हो, तो उनके गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहा जाता है। गुणांक बोलिए या कोफिशिएंट, उनके गुणांकों को क्या करना है, रेसिप्रोकल करके व्युत्क्रम करके उल्टा करके लिख देना है, पलट के लिख देना है। तो 3 था तो 3 को 1/3 लिख दिए, 4 था b का गुणांक तो b को
4 को 1/4 लिख दिए, सी का गुणांक 5 था तो इसको 1/5 लिख दिए, तो ये अनुपात के रूप में आ जाएगा। अब अनुपात के रूप में आया, लेकिन देखे तो पता चला कि ये तो भिन्न में आ गया, और आपको पता है कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब अनुपात भिन्न में नहीं रहता है तो हम उसको पूर्णांक में बदल लेंगे, और पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे पूर्णांक में बदला जाता है। तो बस एलसीएम से गुना कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या किए, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लिए, तो 5 चौका 20 या 60 एलसीएम आया, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया और काट के कितना आ गया, 20, 15 और 12। अब ये 20, 15, 12 तो कटेगा नहीं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20, 15 और 12। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज का प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 में पूछा गया दिल्ली पुलिस में। क्या है कि 3P का है, यदि 3P = 5Q = 15R, तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। तो 15 P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। तो चलिए अभी सीखे थे हम लोग कि 2 या 2 से अधिक राशि जब बराबर के रूप में, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा P Q R 2 से अधिक राशि है, सब बराबर के रूप में है, इनका अनुपात हम लोगों को बताना है। तो हम क्या सिखाए थे, तो चलिए लिखते हैं P Q R क्या क्या है। तो P का कितना है गुणांक 3, तो इसको लिख देंगे 1/3। Q का कितना है 5, तो इसको लिख देंगे 1/5, और इसका कितना है 15, तो इसको लिख देंगे 1/15। अब चलिए ये तो भिन्न में आ गया, तो भिन्न में तो रहता नहीं है अनुपात, तो हम क्या कर देंगे, इसको पूर्णांक में बदल लेंगे। तो चलिए 15, 5, 3 का एलसीएम तो 15 ही हो जाएगा, तो 15 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए सभी में, तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, और 15 से 15 कटेगा 1 बार में, तो 1। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:3:1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2। अब रुकिए जरा, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को आराम से भी कर सकते हैं, इसमें उतना दिमाग लगाने का कहीं जरूरी नहीं है। क्या कहीं कहीं ये भी आपको बताया गया होगा या आप कहीं पढ़े होंगे कि जिसका निकालना है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा बात, एक 3P = 5Q = 15R। इसमें कहा जाता है कि आपको रेशियो लिखना है PQR का, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसमें क्या, तो P को लिखना है, तो P को छोड़ के बाकी को देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 15×5 = 75, तो आप P के जगह 75 लिख दीजिए। Q का लिखना है, तो Q को छोड़ के बाकी को देख लीजिए, तो 3 × 15 कितना 45। उसके बाद R को लिखना है, तो R को छोड़ के बाकी को देख लीजिए, 5 × 15। अब सारा कटने वाला है, काट दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15। आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब ये पूर्णांक में दे रखा था तब हम आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब यही चीज भिन्न में दे देगा तब ये चीज लगाने में आप लोगों को क्या होगा, समस्या आएगा। तो हम जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो सब जगह काम करेगा, तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा चीज याद रख नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोगों को याद भी रखना पड़ेगा बहुत चीज। तो हम चाहेंगे कि कम से कम चीज ही आपको दिया जाए, आप उसी को कंट्रोल कीजिए और वो सबसे ज्यादा यूज हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो और उनको किस रूप में लिखना हो, अनुपात के रूप में लिखना हो, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो जो भी राशि है PQR उसके गुणांकों को व्युत्क्रम के रूप में लिख देना है। किसके रूप में लिख देना है, रेसिप्रोकल करके लिख देना है। अगर रेसिप्रोकल करते समय वो भिन्न में आ गया तो भिन्न से उसको पूर्णांक में चेंज कर देंगे। हो सकता है कभी रेसिप्रोकल करते समय वो भिन्न में नहीं आए, डायरेक्ट क्या आ जाए, आपका पूर्णांक में आ जाए, तो वही आंसर आपका रह जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए अब जैसे भिन्न में आ गया, तो भिन्न में वहां जो वो वाला सीखे थे कि P निकालना है, तो P को छोड़ के Q से गुना करना, वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो चीज। तो जो हम लोग सीखे हैं वही लगाएंगे यहाँ पर। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P का 4/3 जो है वो बराबर है Q का 2/3 के, तो P अनुपात क्या Q क्या होगा। हम बोले बराबर के कॉन्सेप्ट पर है, बराबर है, देखिए बराबर है, तो बोले P और Q का हमको रेशियो पूछा जा रहा है, तो 2 या 2 से अधिक राशि है लेकिन बराबर के रूप में। जब बराबर के रूप में राशि हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब बस उसके गुणांक को पलट के लिख देंगे। तो P का गुणांक क्या है 4/3, तो इसको लिख देंगे 3/4। Q का क्या है 2/3, तो इसको लिख देंगे 3/2। भिन्न में आ गया तो बस एलसीएम से गुना कर देंगे, 4 2 का एलसीएम कितना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा
निकल जाएगा। चलिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3 ये 6 तो कट जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 तो 1:2 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका 1 में आपका सही आंसर है 1:2। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सभी लोगों को, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि x अनुपात y अनुपात z जो है वो 3:4:5 दे रखा है। अब कह रहा है तो x बटा y, y बटा z और z बटा x का अनुपात ज्ञात करें। कोई नहीं, देख लेते हैं। आपको x अनुपात y अनुपात z दे रखा है ना, x अनुपात y अनुपात z दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, तो 3:4:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, x बटा y, y बटा z और z बटा x का अनुपात। तो x बटा y फिर y बटा z और z बटा x का अनुपात पूछा जा रहा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और y का वैल्यू क्या है 4, फिर 4/5 फिर 5/3। तो हम लोग भिन्न में आ गए, अनुपात हम लोगों का क्या आ गया भिन्न में, और अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रहता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बस एलसीएम से गुना कर देंगे। तो 4, 5 और 3 का एलसीएम 60 होता है। कितना होता है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर काट लेंगे। 4 से 15 बार में कटेगा, 5 से 12 बार में कटेगा और 3 से 20 बार में कटेगा। चलिए गुना करके लिख दीजिए, 15 तिया 45, 12 चौक 48 और 20 पचे 100। देखिए 45, 48, 100, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, 45, 48 और 100। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। हम लोगों को ध्यान रखना, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब दो राशि या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में जुड़ी हो और उन राशियों को अनुपात के रूप में लिखना हो, तो करना क्या है, तो उन राशियों का जो गुणांक होगा उसको व्युत्क्रम के रूप में लिख देना। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल करके लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 6a = 4b = 9c तो a = b = c। अब हम दोनों तरीका सीख चुके हैं, तो हम दोनों लगा सकते हैं। जहां भिन्न वाला रहेगा वहां रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, जहां भिन्न वाला नहीं रहेगा वैसे ही कर लेंगे, डायरेक्ट ही जैसे सिखाएं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमको क्या पूछा जा रहा है, a अनुपात b अनुपात c। तो चलिए a निकालना है, तो a को छोड़ के बाकी को कर लेते हैं। 9 चौका 36 तो a की जगह 36 हो जाएगा। b निकालना है, तो b को छोड़ के 9 छक 54 तो 54 लिख लेंगे, और c निकालना है तो 6 चौक 24। अब ये देखिए कट रहा है तो इसको काट लीजिए। तो किससे कट जाएगा, तो आपका 6 से कट रहा है, 6 से काट लीजिए, 6 36 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा और 6 6 24 हो जाएगा। तो 6 9 और 4, देखिए 6 9 और 4 कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 9 और 4। आप चाहें तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करके लिख लीजिएगा, फिर उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। लेकिन बोले हमको समय बचाना है, हर हाल में 2 सेकंड भी बचेगा, हम 2 सेकंड भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो हम दोनों चीज सीखें, दोनों लगाएंगे। जहां भिन्न वाला लगेगा वहां पर हम भिन्न वाला लगा लेंगे, जहां पर डायरेक्ट हो जाएगा वहां हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, भिन्न में आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, गलती का चांस बहुत बढ़ जाएगा डायरेक्ट में। हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसको रेसिप्रोकल के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर किसका कह रहा है, ए बी सी ना बराबर के रूप में जुड़ा हुआ है और रेशियो पूछा जा रहा है, तो बोलेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए का गुणांक क्या है, ए का कोएफिशिएंट क्या है 4:5, तो इसको लिखेंगे 5/4 रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। फिर b का क्या है आपका 3, तो 3 को क्या लिखिएगा, तो 1/3। अब c को क्या लिखिएगा, तो 2/3, तो 3/2 लिख देंगे। भिन्न में आ गया, तो बोले अनुपात तो भिन्न में नहीं रहता है, तो एलसीएम से गुना करके पूर्णांक में बदल लेंगे। तो चलिए पूर्णांक में बदल लेते हैं। 4 3 और 2 का एलसीएम, तो 4 तिया 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 12 से गुना कर लीजिए सब में। चलिए तो 12 से गुना कर दिए, तो 4 तिया 12 3 बार में, 3 चौक 12 4 बार में, फिर दूसरे 6 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 तिया 15, फिर ये 4 और फिर ये आपका 6 3 18 हो जाएगा। सही आंसर 15 4 और 18, 15 4 18, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 3 में दे रखा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं।
जो जो किन किन एग्जाम में आया वो भी देखिए। चलिए अब देखिए, ये 2017 में पूछा गया CAPF में, दिल्ली पुलिस में। देखिए कह रहा 3P इक्वल्स टू 5Q इक्वल्स टू 15R। ये तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे, मन से ही कर लेंगे। चलिए देख लीजिए, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें भिन्न में नहीं आना है। तो P लिखना है तो P नहीं लिखेंगे, पर इस दोनों को देख लेंगे। तो 15 25 75, तो 75 हो जाएगा। P आपका 75 हो जाएगा, Q और R। चलिए फिर क्या है आपका, देख लीजिए, Q लिखना है तो Q को छोड़ के 15 दिया 45, और R लिखना है तो उसको छोड़ के 5 दिया 15। तो ये आपका कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 5:3:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए पहले देखिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A माइनस बी अनुपात B माइनस सी फिर अनुपात C माइनस डी जो है, इसका वैल्यू आपको दे रखा है बराबर करके। तो हम यहां लिख देते हैं, देखिए 1:2:3। अगर गौर से आप देखिए तो ये जो C माइनस डी के लिए 3 आया है, B माइनस सी के लिए 2 आया है, और A माइनस बी के लिए 1 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, तो यही प्राप्त होगा ना, यही प्राप्त होगा। 1 और 2 को जोड़ दें तो 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये प्राप्त होगा। चलिए तो हम लिख लेते हैं इसी को इस फॉर्म में कि A माइनस बी प्लस B माइनस सी इक्वल्स टू C माइनस डी, यही प्राप्त होगा। क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 क्या आएगा 3, तो इसका वैल्यू 3 है, तो हम लिख देंगे इसके जगह पे। चलिए अब जोड़ लेते हैं, तो B से B कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा A माइनस सी इक्वल्स टू C माइनस डी। चलिए D को इधर ले लेते हैं, तो A प्लस डी, माइनस था तो इधर प्लस में आ जाएगा प्लस डी। इस C को उधर भेज दीजिए तो C प्लस सी हो जाएगा। तो A प्लस डी इक्वल्स टू आपका क्या निकल गया 2C। क्या निकल गया आपका 2C। चलिए अब आपको क्या निकालना है जरा उसको देखिए। तो आपको निकालना है A प्लस डी अनुपात C। अब आप हमको एक बार बताइए, क्या A प्लस डी के जगह हम 2C लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो चलिए लिख सकते हैं, तो हम A प्लस डी के जगह 2C लिख देंगे और फिर C लिख देंगे। तो C से C कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा 2:1, जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2:1। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के लिए जीके जीएस का सुविधा प्रदान किया जा रहा है। तो आप लोग वहां जाएं, उसको ज्वाइन करें। मात्र 180 रुपये का ही फी लग रहा है। बहुत ही लो बजट में आप लोगों के लिए जीके जीएस का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया जा रहा है। सेट प्रैक्टिस बिहार एसएससी के लिए स्टार्ट किया गया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको ज्वाइन कीजिए और अपने एग्जाम को एक नया आयाम दीजिए। तैयारी बहुत बढ़िया से कराया जा रहा है, अच्छे से कीजिए और अपना एक सीट बिहार एसएससी में आप लोग पक्का कीजिए। तो आप लोग जरूर जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए, तो ये सब तो आप डायरेक्ट भी कर लेंगे। आप लोग अच्छे से सीख गए हैं तो ये डायरेक्ट आप मन से कर सकते हैं। जैसे हमको A का निकालना है तो हम बोले A को छोड़ के बाकी को देख लेंगे। तो A को छोड़ दीजिए, तो 11×7 = 77 हो जाएगा आपका A का वैल्यू। B का निकालना है तो B को छोड़कर 7×6 = 42 हो जाएगा B का वैल्यू। और C का देखना है तो C को छोड़ के 11×6 = 66 हो जाएगा आपका। अब अगर कट रहा है तो सही बात है, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका दे रखा है 77, 42 और 66, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा A/B/C बराबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहा यदि x + y अनुपात x - y जो है वो 11:1 दे रखा। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे
कि जब दो राशि का योगफल दिया हो, जब दो राशि का क्या दिया हो, योगफल दिया हो, और उसी दो राशि का फिर क्या दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बोले थे बड़ी संख्या के लिए क्या बोले थे, तो बड़ी संख्या के लिए बोले थे एक बार जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, और छोटी संख्या के लिए क्या बोले थे कि एक बार घटा के 2 से भाग कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक बार x प्लस वाई मतलब x और y का योगफल दे रखा है, फिर एक बार x माइनस वाई मतलब x और y का अंतर दे रखा है। तो जब एक बार योगफल एक बार अंतर दे रखा तो जो हम लोग पढ़े हैं उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या x दिख रहा है तो x का वैल्यू हो जाएगा जोड़कर 2 से भाग 11 1 12 बट्टा 2 कितना 6, और y हो जाएगा कितना, तो घटा के 2 से भाग 11 माइनस 1 10 10 बट्टा 2 कितना 5। x y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसका जगह पर हमको पुट करना है, वहां वैल्यू पुट कर दीजिए x और y का, तो 5x प्लस 3y और बट्टा में आपका क्या है x माइनस 2y। चलिए तो आपका x के जगह x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 5 x का कितना आया था 6, तो 6 पुट कर देंगे प्लस 3 इंटू y के जगह क्या डाल देंगे 5 डाल देंगे, बट्टा में x के जगह क्या डालिएगा फिर 6 डालेंगे, और फिर माइनस तो माइनस 2 इंटू y के जगह क्या डाल दीजिएगा 5 डाल दीजिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30 और 15 तिया 5 तिया 15, तो 30 15 कितना 45, और बाय में क्या आ जाएगा आपका 6 5 दूनी 10, 6 और 5 दूनी 10, तो माइनस का 4 आ रहा है। तो नीचे में माइनस नहीं रहता तो माइनस को ऊपर कर देंगे 45 और नीचे में 4, तो माइनस 45 बट्टा 4 जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका सही ऑप्शन दे रखा है जो हम लोगों को निकला था माइनस 45 बट्टा 4। तो आप लोग बिहार एसएससी के लिए किरण के बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है। तो आप लोग प्रैक्टिस किरण के बुक से कीजिए, जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम जिस टाइप को आपको पढ़ा रहे हैं वो टाइप आप पहले यहाँ अच्छे से पढ़िए, फिर उस टाइप से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आप किरण बुक को चूज कीजिए। बहुत अच्छा बुक है, उसमें सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दे रखा है, प्रीवियस ईयर कीजिए, और कम से कम पिछले 5 साल का क्वेश्चन जो भी एसएससी में पूछा गया है उसको अच्छे से कवर कीजिए। तो आगे आने वाले एग्जाम में जो बिहार एसएससी का जो एग्जाम आ रहा है सचिवालय सहायक का, उसमें आप लोगों के लिए वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।